तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही शेयर के बारे में। कई बार हम मैंने पिछला वीडियो भी एक बनाया था, जो था सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, है ना। वो भी ऐसे ही एक शेयर था कि जो पहले बहुत ही ऊंचाइयों पर था। उसके बाद में जैसे कि 2008 का जो क्राइसिस हुआ था, उसके बाद में वो शेयर में बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने के लिए मिला था। उसके बाद में उसने छोटी मोटी कोशिशें की कि दैट ऊपर जा सके और ये सारी चीज़, लेकिन उसके बाद में कभी ऊपर नहीं जा सका। लेकिन एक रेंज के अंदर, है ना कहीं खेलते रहता है। या जैसे कि आप बोलेंगे तो 4-5 रुपए से लेके 12 रुपए, 11.5 रुपए की रेंज में वो शेयर ऊपर नहीं जाया करता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं ना कि इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, इसी चीज़ को समझते हैं, इसलिए कि शेयर तो गिर चुका है। अब जो जिन लोगों ने जो हाई रेट पर इन्वेस्टमेंट किया था, उनका कभी भी मन होता ही नहीं है कि वो शेयर को छोड़े, है ना। क्या करेंगे, बोलेंगे कि यार रखे हुए हैं तो हमें, है ना, वो शेयर को रखे हुए रहना चाहिए, कभी ना कभी ऊपर आएगा, कभी ना कभी ऊपर आएगा। लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं। लेकिन गाइस, कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि दे आर हमें, है ना, एक्चुअली में उनके डाटा को, बैलेंस शीट को वहाँ पर देखने की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि क्या होता है कि हमें ये चीज़ पता कैसे चलेंगी कि वो कंपनी आप नहीं ऊपर आ सकती है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ ऐसी ऐसी कंपनीज होती है ना कि जो ऊपर आ ही नहीं सकती है, और कुछ ऐसी कंपनी होती है कि जो छोटी सी कंपनी होती है, लेकिन कुछ एक एक स्पार्क मिल जाता है। वैसे भी मैं कंपनी के बारे में कल या परसों में वीडियो बना के आपके साथ में शेयर करूँ, कुछ एक स्पार्क मिल जाता है, या वो कंपनी कोई बड़ी कंपनी, है ना, एक्वायर कर लेती है। जैसे कोई बड़ा नाम हो गया, रिलायंस नाम हो गया, या बीच में एक कंपनी थी रुचि सोया, जिसको रामदेव बाबा ने खरीद लिया था। तो इसलिए कि वो रातों रात बढ़ गया था। रिलायंस जैसी कोई कंपनी, अगर कोई छोटी कंपनी, जैसे हैथवे को रिलायंस ने परचेस कर लिया था, वो वाली डील। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी बातें होती है, जब टाटा कोई कंपनी को खरीद ली, टाटा ने अगर कोई कंपनी को परचेस कर लिया, जैसा बड़ा कोई जो नाम होता है ना, अगर वो कोई छोटी कंपनी को जाकर परचेस कर लेता है, तो वो कंपनी होती है छोटी, लेकिन क्या होता है कि बड़ी कंपनी अब उसकी बड़ी अच्छी ब्रांडिंग करेगी, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी लाएगी, इसलिए तो परचेस कर रही है। तो फिर वो एक अलग उसके मायने हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर वोडाफोन और आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। दो अलग अलग इंटिटीज़ थी, गई थी। वोडाफोन जो थी वो पहले हच नाम से जानी जाती थी। फिर वोडाफोन जो कि एक इंग्लैंड या शायद ब्रिटिश या यूरोप की कंपनी है, जिसने हच को जो है एक्वायर किया था और वोडाफोन में कन्वर्ट किया था, है ना। वोडाफोन ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी कंपनी है, वोडाफोन वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा काम करते रहती है। उसके बाद में आइडिया, तो आपको सबको पता है, आप सभी इस चीज़ से रूबरू है। आइडिया एक भारतीय कंपनी है। वोडाफोन और आइडिया क्या होती है, जब जियो लॉन्च हुई थी तो जियो ने 2 से 3 साल तक जो अपने कस्टमर को है, 2 साल तक आई थिंक जो है फ्री सर्विसेज दी थी। उसके बाद में नॉमिनल चार्जेस लगाना स्टार्ट किए। उसके बाद में फिर थोड़े चार्जेस बढ़ा, लेकिन लोगों को उसकी क्या हो गया था, लत लग गई थी। इसलिए कि बाकी पहले जो कंपनीज थी, उसने एक अपना अलग ये बनाया, आइडेंटिटी बनाई जियो ने, जिसकी वजह से इन कंपनीज को बहुत नुकसान नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि उसने 4G की टेक्नोलॉजी लेकर आई, और जो पहले कंपनीज 198 या 200 रुपये में कहीं 2 GB का नेट एक महीने के लिए देती थी, आज वही चीज़ लोगों को जो है 400 या 500 रुपये के रिचार्ज में पर डे 2 GB का इंटरनेट मिलने के चांसेस मिल रहा है अभी फिलहाल की कंडीशन में। तो ये जो था भाई, कॉम्पिटिशन ही पूरा चेंज हो गया, और इस कंपनियों के जो पूरे कस्टमर है वो पूरे जो है जियो में शिफ्ट हो गए कहीं ना कहीं। अब जियो में शिफ्ट हो गए तो भाई एयरटेल ने अपने आप को मैनेज कर लिया, लेकिन ये दो कंपनीज अपने आप को मैनेज नहीं कर पाई। तो इसलिए इन दोनों को मर्जर करके एक तीसरी कंपनी बनाना पड़ा है, और ये कंपनी ऑलमोस्ट बंद होते होते बची है। अभी फिलहाल में बंद होते होते बची है, इसमें ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। भारत सरकार ने इनको कुछ जो लोन्स और ये सारी चीज़ें थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंसेशंस, या फिर जैसे मुद्दत होती है ना लोन की, या फिर ये सारी चीज़ों में बढ़ा कर दी है। तो अभी भी वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे। उन्होंने भारत सरकार के सामने एक यही चीज़ रखी हुई है अभी भी फ़िलहाल में, कि हमें क्या चाहिए। हाँ, हमें आप जो है हमारी कंपनी का 33% शेयर आप खरीद लीजिए इन से हम आपको दे देते हैं, तो वो चीज़ आप रख लीजिए बोलकर। तो ऐसी ऑफर आई थिंक भारत सरकार का डिस्कशन चल रहा था, लेकिन भारत सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी भारत सरकार ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया इज अनेबल टू पे देम देयर लोड्स। तो क्या हो गया इसकी, अब इसकी एक खास बात बताता हूँ। जैसे कि मैं बोल रहा था ना कि एक रेंज में आकर ये शेयर अटक गया, अब तो ये पूरा ज़मीन पर आ गया है। एक बार एक छोटा सा एनालिसिस हम इसका कर लेते हैं कि जैसे कि एक दिन में आप दिख रहे हैं यहाँ पे कि 2.5% ये शेयर गिर चुका है। भाई 5 दिन का तो कुछ दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे, 5 दिन में तो एकदम ग्रे मार्क दिख रहा है। और ऑलमोस्ट एक रेंज में ही, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, रेंज में घूम रहा है बोल कर। ये 30 रुपये 30 पैसे से स्टार्ट हुआ है, गया कहाँ तक है, 6 रुपये 30 पैसे, 6.70 तक गया। यानी कि इसमें क्या करते हैं लोग कि बड़े अमाउंट में फिर इन्वेस्टमेंट करके अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालने की। 6.95 से देख रहे हैं, 6.95 से नीचे आ गया 6.30। अब लोग क्या करेंगे, इसमें 6.30 में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और 6.50 यानी 20 पैसे का प्रॉफिट देखकर अच्छा अमाउंट लगा सकते हैं। कि कम पैसे में शेयर मिल रहा है ना, जैसे 1,000 रुपये आप लगा लिए, 6,000 का आप कंसिडर करेंगे तो 6,300 रुपये में इसके 1,000 शेयर मिल जाएंगे आपको, है ना, 6,300 रुपये में। तो उसमें फिर आप कैसा करेंगे कि अगर आप वैसे ही 6 लाख रुपए लगाते हैं ये शेयर में,
एक मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैं 10,000 शेयर आपको मिल जाएंगे 63,000 रुपीज़ में। 10,000 शेयर आप इसके खरीद लेंगे अंदर, उसके बाद में आप अगर ये 65,000 हो गया तो आप 3,000 रुपये कमा के यहाँ से निकल जाएंगे, है ना। दैट इज़ मतलब 2,000 रुपये। तो ये एक इसमें है ना एक चीज़ बनती है, जैसे कि 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आप डाल रहे हैं इसमें, तो जैसे 0.5% यानी 50 पैसे की भी ग्रोथ इसमें बहुत ही अच्छा। तो वैसे ही मेरे जैसे कि 6 महीने की आप देख रहे हैं यहाँ पर, चलिए 6 महीने में 30% का इसमें गिरावट देखने के लिए मिली है। कई कर ये बता रहा है कितना 9 रुपये में शेयर था एंड देन उसके बाद में 6 रुपये 30 रुपये में। YTD एक साल का हम चेक करते, एक साल में भी इसमें 36% की गिरावट देखने के लिए मिली। 11 रुपये 20 पैसे, बिल्कुल गाइस 11 रुपये 20 पैसे में ये शेयर गया है, मैंने देखा है और इसमें मैंने ट्रेडिंग भी की है। ये शेयर जो है वोडाफोन का मैंने खरीदा था 3 रुपये 90 पैसे के आसपास में, कहीं ना कहीं ये शेयर था पहले एक बार, आई थिंक कब आया था, लाइफ टाइम में हम जाके देखते हैं, है ना। 3-4 रुपये में भी ये शेयर आया, ये देखिए 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 guys, यहाँ पर है ना कुछ 3 रुपये के आसपास ये शेयर आया था गाइस, 3 रुपये, हाँ। तो मैंने 3 रुपये 4 रुपये के आसपास ये शेयर को मैंने परचेज़ किया था और 4.5 रुपये के आसपास मैंने सेल कर दिया था 50 पैसे। आई थिंक वो मेरी मिस्टेक थी, है ना, मुझे इसको होल्ड करना चाहिए था। हाँ, ये ऐसे प्राइस पॉइंट पे मैंने खरीदा एंड उसको, और मैं एक मेरे जानकार को भी जानता हूँ, मतलब एक मेरे जान पहचान में, आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ शेयर गया है ये। हमने तो लाइफ टाइम वाला लगाया, क्यों लगाते हैं हम लाइफ टाइम वाला, ये कितनी, हाँ इनके ज्वाइन करे देखिए 120 रुपये का शेयर गाइस आज 6 रुपये में है। तो क्या हालत हुई होंगी उन लोगों की कि जिन लोगों ने ये शेयर को 120 रुपये में खरीदा होगा। चलिए जोक्स मतलब ये सारी बातों को हम छोड़ते हैं गाइस, और जोक्स नहीं, ये सारी बातों को छोड़ते हैं हम और देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग जानता हो कि ये शेयर है ना कहीं गिर कर आई थिंक गाइस 3 रुपये के आसपास, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो रेंज में गया था, उस टाइम लोग ने इस शेयर को खरीदा है गाइस। आप अगर सोच सकते हैं कि उस टाइम खरीदा होगा तो बीच में जब 11-12 रुपये में ये शेयर यहाँ पे गया था ना, ये टाइम पे बेचा भी होगा, मतलब 3-4 गुना पैसा इसमें, मतलब बुरे शेयर में कमाए है गाइस। मतलब ये भी एक सोचने वाली बात है, जो शेयर पूरी तरीके से गिर चुका है अब, है ना, वो एक रेंज में घूम रहा है, लेकिन 3 रुपये से नीचे जाएगा भी क्या। और लाइक लाखों का इन्वेस्टमेंट किया था गाइस, मतलब लाखों का इन्वेस्टमेंट उस जो मेरे जो एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूँ, इंसान के बारे में, उन्होंने लाखों का इन्वेस्टमेंट कर दिया था 3 रुपये पे इस शेयर में, है ना। और अच्छी खासी अमाउंट गाइस उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसने बराबर, वो बंदे ने उसको होल्ड किया और वो उसको न्यूज़ आई मार्केट में कि दैट गवर्नमेंट ने है ना थोड़ा सा बेल आउट दिया है इस कंपनी को, और वो शेयर भागे भयंकर। मतलब यार 3-4 रुपये का शेयर फिर जब 10-12 रुपये पे पहुंच गया, तो आप सोच सकते हैं कि 1.5 गुना पैसा आपका बन रहा है। मतलब आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो उसके आपको 150 रुपये मिल के आपकी जो टोटल वैल्यू चले जा रही है 250 रुपये पर। यार भयंकर पैसा कमा के निकला है ये शेयर में भी, मतलब गिरे हुए शेयर से भी पैसा कैसे कमाया जाता है गाइज, ऐसे ऑब्जर्व करने के बाद में आपको समझ में आएगा गाइज। तो एक बहुत ही मतलब है ना, जो बड़े अमाउंट में इसमें इन्वेस्टमेंट किया उनके लिए, लेकिन जो छोटी अमाउंट में यहाँ पर खेल रहे थे ना, मतलब जो 2 रुपये में 3 रुपये में 4 रुपये में 5 रुपये में जो लोगों ने ये शेयर को खरीदा, उसके बाद में 1-2 रुपये भी बढ़ने के हिसाब से यार 5 रुपये का शेयर, अब सोचिए अगर 5 रुपये में आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा और ये शेयर चला गया 6 रुपये में, तो यानी 1 रुपये बढ़ा, तो इन द सेंस आपका 20% पैसा आपने रिकवर कर लिया इससे, मतलब 20% आपको प्रॉफिट हुआ है कहीं ना कहीं ये शेयर से। वैसे आप अगर 6 रुपये में करते हो और 7 रुपये में उसको यार 6 रुपये 60 पैसे में बेच देते हैं, अगर 6 रुपये में शेयर आता है 6 रुपये 60 पैसे में आप बेच देते हैं, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इट इज़ मोर देन बैंक की FD, बहुत बड़ी रकम होती है। मतलब ये सारी चीज़ में मतलब इतना अंडरस्टैंड करके कमाना, तो ऐसे शेयर में कैसे कमा सकते हैं बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये चीज़ से आप बिल्कुल दूर हो जाइए, जैसा 120 रुपये में है और बहुत ही बैड न्यूज़ आ रही है, आपको पता चल रहा है, एनालिसिस बन रहा है, लोग कह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको आपका इन्वेस्टमेंट अगर वो शेयर में है तो आपको देखना चाहिए और जल्द से जल्द बाहर हो जाना चाहिए। जैसे कि 120 का यार 10 रुपये होने तक आपको वेट नहीं करना चाहिए, आधे पैसे भी आपको मिल रहे ले लीजिए, क्योंकि कब वो कंपनी ऊपर जाएगी अब भरोसा ही नहीं हो, भगवान भरोसे पूरा काम है। और उतना पेशेंस लेवल होता नहीं है गाइस लोगों में नॉर्मली, वो बहुत जिसके पास में पैसा है, जिसने 10 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखी है, एक कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी बात छोड़ दी गई। लेकिन अब अपने बारे में एनालिसिस और ये सारी चीज़ें, अपने पैसा जहाँ पर रखा है एक उस पर वॉच बना के रखना बहुत ही ज़रूरी होता है गाइस। तो गाइस ऐसा आज हमने वोडाफोन और आइडिया का एक एग्जांपल के थ्रू आपको भी बताने की कोशिश की है कि कैसे एक लॉस मेकिंग कंपनी में भी आप अपना पैसा शेयर मार्केट बना सकते हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट, आज का वो पॉइंट था गाइज मेरा, आपको इस वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल लेकर ये सारी चीज़ें बताने का। तो थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ में बने रहने के लिए। आगे और भी हम मतलब तगड़े शेयर्स और मतलब शेयर मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है और आपको सावधान किन किन चीज़ों से रहना चाहिए, इन विषयों पर भी वीडियो बनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में के लिए, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग गाइज, ट्रेडिंग करते रहिए, अपना ध्यान बहुत रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।